अस्तगफुरुल्लाह, इसके सर पे चमगादड़ घूम रही है, इसको पता नहीं। अस्तगफुरुल्लाह, चुटकियाँ क्यों बजा रहा है ये क्या कर रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये इसको समझाना चाह रहा था कि कोई ऐसी बात नहीं है, इनको ना सर पे नहीं लेना, इसको सवार नहीं करना, कोई ऐसी बात नहीं है ना। नॉर्मल खड़े हो सीधे, सही है बस। क्या हो क्या रहा है? वाइब्रेशन हो रही है यार पैर में, समझ नहीं आता। इसी पाँव में सुन हो जाता है ना जैसे। ये पसीना देखें। ये मैंने ये लाइट ऑन की थी इसके देखने के लिए। पसीना सर देखना इसका, पसीना माथा देखना इसका। खैर खैर चलो यार, आओ आगे चलते हैं। चलो आओ। सही है। हाँ हाँ। अब यहाँ ना मैंने अपने आप से ये कहा कि शायद कोई भी होता है तो एक इंसान को ना आ जाता है ख्याल ना कि यार ये गलती हो गई है और कहीं ना कोई मसला ना हो। लेकिन जब इन्होंने इतना श्योरली कहा ना कि हाँ हाँ कोई मसला ही नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं, हालांकि मुझे दिल में ख्याल आया था कि अभी वापस चला जाया जाए, फिर अगर कभी आना हो ना दोबारा तो आ जाए, और ज़्यादा एहतियात से और ज़्यादा लाइट्स के साथ पाँव फूंक फूंक के पाँव रखना, मतलब इस तरह से ना, ये ख्याल आ रहा था मुझे उस वक्त। लेकिन जब इन्होंने इतना श्योरली कहा ना कि हाँ हाँ, और फिर वो पाँव के निशान अंदर जा रहे थे, रास्ता बना हुआ था, मैंने कहा यार चलो देख लेता हूँ, आया हूँ तो देख लेता हूँ कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। क्योंकि हम जब गए थे तब ये जगह कुछ और थी, अब इस जगह का मंजर ही कुछ और, मतलब एक समझ लें जजीरा बन गई थी कुमारी। खैर अब आगे नोट कीजिएगा क्या हुआ, समझ भाई? समझ ध्यान से, समझ ध्यान से। अरे पाँव 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 कांटा घुसा है, कांटा देखो सा उसी ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान। यही पाँव था इनका जो पिंडाल पर आया था उस जादू वाली जगह पे। इस पाँव के ऊपर नीचे कांटे थे और ये खींच रहे थे अपना पाँव, मतलब खींच रहे थे पाँव को, जैसे इंसान को दर्द ना हो रहा हो, बिल्कुल भी ना, कि पता ही नहीं उनको कि उस पाँव पे कांटे घुस रहे हैं ऊपर से भी नीचे से भी। और ये मुझे कुछ कहना भी चाह रहे थे लेकिन कहते कहते रुक गए थे। नोट कीजिएगा। एक मिनट कामरान भाई, एक मिनट कामरान भाई, इस पे पाँव रखो, हाँ नीचे निकाल दो बेटा, इस पे नहीं, इस पे छोड़ दो। ध्यान से यार, ध्यान से। क्या हुआ, चला नहीं जा रहा? इसको वहाँ बिठा दें। क्या हुआ है? ऐसा लगा जैसे छोड़ो आ जाओ, मतलब शायद ये खुद भी अभी कंफ्यूज ही थे। वो समय हमें डराना नहीं चाह रहा था ना, हम भी इसी बात सुनकर घबराहट में ना आ जाए। इनको ये था कि यार ये मेरे कहने पे आए हैं, आपने और इन्हें भी जोर दिया था ना कि यार मेरे लोग इनको भी कहते थे एक बार वहां जाएं, आप नहीं गए, क्योंकि मेरे साथ नूरानी पर भी थे, ये मेरे साथ सक्खर हवेली में भी थे। तो एक होता है ना इंसान में कि यार मुझे होना चाहिए, मैं जाना, जब मैं ऐसी जगह पे चला गया हूँ, इनको भी लोग कहते थे। अब इनको शायद ये ख्याल आ रहा था कि मैं अगर ये कह दिया ना कि मैं कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है मुझे, तो सजाद जो है ना चाहेंगे वापस चलो। अभी कुछ कहते कहते रुक गए हैं, मुझे कह रहे हैं मुझे लगा ऐसा, चलो जाने दो। इसके बाद ना चीजें जो है ना वो ऐसी चेंज हुई कि मुझे याद आ गए जो लोग मुझे वाकयात भेजते ना कि जी फला चीज के ऊपर पैर आ गया, फला चीज के ऊपर से गुजर गए, किसी सदके के ऊपर से गुजर गए, किसी अमल के ऊपर से गुजर, किसी अमल के ऊपर पैर आ गए। जो हमने कितने वाकयात शेयर किए, मैं नाम नहीं ले रहा, उनमें तो एक दो ऐसे भी हैं जो दुनिया को याद भी हैं। चलो अभी तंजिया हंसी, आपने हंसी है, हैं? क्या हो गया? क्या कर रहे हो भाई? चुटकियाँ क्यों बजा रहा था? मैं किसे देख रहे हैं? हमने से किसी से नहीं देखा, क्योंकि हम में से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं था। मैं इधर हूँ, ये कामरान भाई का कैमरा, ठीक है, आप इस तरफ हो, ये जहाँ देख रहे हैं ना वहाँ गेट है, और गेट के साथ ही वो दायरा है। अब ये चुटकियाँ बजाना शुरू हो गए हैं बड़े जोर से। इससे पहले एक हंसी की आवाज आई है हमें,
वो लगा लीजिएगा। हंसी की आवाज आई थी राइट साइड से, जहां से ना लास्ट टाइम ब्लैक कलर या व्हाइट कलर की कुतिया निकली थी। कोई हंस रहा है। हाँ, उन कमरे जो थे सामने वाले, सही। वहां से हंसी की आवाज आई। मैं उधर मुड़ा, आपने क्या कोई हंसा है। हाँ। तब यार ये हंसे हैं। हाँ। इन्होंने ना जैसे तंजिया हंसी नहीं होती छोटी सी, मैंने इनको पूछा भी है, अब भी कह रहे हैं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो यहाँ ना मतलब मुझे लगा पता नहीं कोई सोच के आए हैं कि मैं इस तरह से चेक करूंगा या इस तरह से उस मखलूक को देखने की कोशिश करूंगा, प्रोवोक करने की कोशिश है शायद ये एक। मैं इसको कैसे समझ रहा हूँ? चुटकी बजाई थी सज्जाद, हम ग्राउंड में आएंगे और यहाँ पे आवाज इको नहीं हो सकती। ये जगह मुझे ऐसा लगा था कोने में से कोई बजा रहा और फिर ये बजा रहा। मैंने फौरन, आप देखिए मेरे कोने की तरफ ध्यान था, मेरे कान जो सेंस कर रहे थे कोने से स्टार्ट कर रहा था। हंसी की आवाज भी ना हमें दो तरफ से आई, पहले उस तरफ से आई फिर इनसे भी आई। नोट कीजिएगा, ये देख कहाँ रहे हैं सर, और कैसे देख रहे हैं जैसे लिटरली कोई ना कोई इनको कोई पैगाम मैसेज या कुछ दे रहा है। गेट को देख रहे हैं। इसके सर पे चमगादड़ घूम रही है, इसको पता नहीं। चुटकियां क्यों बजा रहा है ये क्या कर रहा है? मतलब यार यहाँ ऐसा कैसे क्या हो जाता है कि इंसान जो होता है उसके सर पे चमगादड़ें मंडलाने लगती हैं। आमिर याद है आपको, जो शदीद असर में थे कुमारी के, उनके सर पे कैसे घूम रही थी वो, लिटरली जैसे पता नहीं मच्छर घूमते हैं सरों पे मगरिब के टाइम। यहाँ मतलब मैं जानता हूँ समद भाई को, ये अगर चमगादड़ या कोई भी जानवर इनके करीब आए ना तो ये रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, ये उससे बचेंगे ही बचेंगे। मैं जानता हूँ, मतलब हम भी करते हैं, ये ज्यादा करेंगे। होता ना इंसान जी। तो ये नॉर्मली ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनके करीब से सर से चमगादड़ें गुजर रही हों या किसी की भी शायद यार, और उसको कोई फर्क ही ना पड़ रहा, या तो इनको चमगादड़ नजर ही नहीं आ रहे थे, जा पता कहाँ रहे थे, वो तस्वीर की तरफ। ये देखें, मैं भी फर्स्ट टाइम आया, मुझे तो नहीं पता था इस कमरे के अंदर तस्वीर 3-4 कमरे थे। मैं इनको कैसे पता कि इधर तस्वीर, ये तो फर्स्ट टाइम आए हैं, हम अभी घुसे अंदर, मैं आगे जा रहा हूँ, चमगादड़ जहां से ज्यादा निकल रही थी। ये भाई इस कमरे में जाके इस तस्वीर के सामने खड़े हो गए, इनके सर पे चमगादड़ें घूम रही हैं यार, पास से जा रही हैं और इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये सिंपल जब खड़े हुए इनके टकरा जाए, कुछ हो जाए, मतलब बड़ी यार नेगेटिविटी भी होती है, बाइट करती है, काट भी देती है। तो अब यहाँ तक भी सुनता था मैं, छोटी भी होती है, चाम चिड़क टाइप, कानों में भी घुस जाती हैं वो। अब जो मेरे जहन में आई ना बात, क्योंकि ये 2-3 चीजें ऐसी हुई जो समद भाई नहीं कर सकते, ना वो करेंगे कभी ऐसा, ना उनसे होगा। तो अब मैं अपने आप से कहा मैंने कि यार ये सिर्फ अपने ऊपर जहनी सवार नहीं किया हुआ इन्होंने, क्योंकि जहनी सवार में ना इंसान थोड़ा सा घबराता है, ज्यादा डरता है, ज्यादा चीजों को ना रिलेट करता है। लेकिन ऐसा कर देना जो आपकी एक पर्सनैलिटी से बिल्कुल ही मुतरादिफ हो, दैट इज समथिंग एल्स। तो वहां ना मैंने बस एक बात इनसे कही कि इनको लेके बाहर चले यहाँ से, एटलीस्ट इस जगह से ना बाउंड्री से क्रॉस करवाएं इनको, इस हाले से, इस अहाते से निकालें। मैं नहीं जानता कि उसका मकसद क्या था, उस अमल का। पहले जो चीजें यहाँ पर रही हैं हमारे सामने, वो ये जो हमारे पास एक एतराफ़ भी है कि हाँ जी, आमिल हजरात जैसे जमीला पंपिंग स्टेशन में आज भी जाते हैं जादूगर हजरात, आमिल हजरात। क्या होता है जी, जमीला पंपिंग स्टेशन हमारा घास मंडी पे, वहाँ ना पूरे शहर का सेवरेज जमा होता है, डंप होता है, और वहाँ से फिर आगे जाता है। अब सेवरेज में ना और बड़ी ऐसी चीज़ें आती हैं बकौल जादूगरों के, आमिलीन के, जो जिन्नात को, मौकिलात को कैद करने के काम आती हैं। नेगेटिविटी भी इंतहा दर्जे की होती है। तो वहाँ के जो
केयर टेकर्स हैं, उनका यह बयान है कि भाई आपने प्रोग्राम दिखाया, प्रोग्राम में लोगों ने जगह देखी, वो नाले देखे, वो कचरा कुंडियां देखी, वो बजाय इस तरफ आने के लिए कि जी इसको बेहतर किया जाए, साफ सफाई के निज़ाम को और बेहतर किया जाए, वो यहाँ बैठ गए। क्या करने बैठ रहे हो? जब जबरदस्ती पूछा तो जी हम इन मखलूकात को कैद करें। भाई क्यों कैद करने आए हो? एक बात है। और जो हमारे पास यहाँ पर जो भाई ने जो साफ बात की आपसे कि यार एक पावरफुल चीज को हासिल करने की नीयत से चिल्ला किया जाता है जी बैठ के इतना टाइम ना, वो पढ़ाइयाँ होती हैं मजीद। लेकिन मैंने हमेशा एक बात कही भी है और जो मैं समझा हूं वो ये, हस्तियों ने चिल्ला कशी की लेकिन उनसे करवाई गई, उनको दिया गया और वो उन्होंने हमारे लिए की। ये जो नीयत होती है ना, मेरे पास कुछ आ जाए, मैं अगर इस जिन को कैद कर लूं, मैं इस ताकत को पार लूं, उस मौके को हासिल कर लूं और मैं फिर उससे ये काम करवाऊं, तो ज्यादातर ये होता है कि फिर वो आपसे काम करवाने शुरू हो जाते हैं, आप उनके अंडर में चले जाते हैं बजाय वो आपके अंडर में हो। तो ये तो हमारे सामने पहले रहे हैं, वाकया भी हैं कई ऐसे, और ये चीज पहले रही। लेकिन अब ये बनाने का मकसद कुमारी को कैद करना, हासिल करना है, कुछ और करना है, मुझे नहीं पता, क्योंकि करने वाला हमें नहीं पता कि कहाँ है, कौन है, किसने किया और वो आया कैसे, मतलब इस जगह। यकीन करें बड़ा मुश्किल, मैं सही बता रहा हूँ आपको कि हम जैसे पागल भी सोच रहे थे कि जाए या नहीं जाए कई बार। अगर हम ये रास्ता नहीं अपनाते तो हमें कितनी चीजें भी सोचने में पता ही नहीं चलता। ये कमाल में तो कहते थे झाड़ियों से चले, अब आगे जी आगे बस कहते हैं ना जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है। मेरी मजबूरी है, मैं अभी आपको बता नहीं सकता। यकीनन आप बहुत ज्यादा क्यूरियस होंगे सब जानने में, और मैं चाह रहा था आपको ये तमाम सफर दिखाऊं, ये तमाम जगह, ये तमाम वाकयात दिखाऊं और कुछ मिस ना हो जाए। इसीलिए जी बड़े अरसे बाद सेकंड पार्ट पे हम गए हैं ताकि तमाम चीजों को ना नोट किया जाए और इससे कुछ समझा जाए। तो कोई जानबूझ के आपको इंतजार करवाना मकसद नहीं था, कंटेंट बहुत बड़ा था जी, और बहुत कोशिश है जितना जल्दी हो सके, और वो हुआ जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर एक में करते तो बहुत चीजें डिलीट करनी पड़ती हैं, आपको समझ भी नहीं आता कि क्या है। तो जी जल्द ये तो जो मुझे लगा मैंने आपसे शेयर किया, यकीनन आपकी तरफ से भी बड़ा जी। समझ जब हमारे साथ चल रहा था, हम कितनी देर आए, उस पे पैर लगने से पहले कोई अच्छी पॉजिटिव वाइब में जा रहा था, उसके बाद से एकदम नेगेटिव होता शुरू हो गया। बस ये आपसे होगी बात जल्द इंशाल्लाह इस पर। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी के लिए इंशाल्लाह होगी मुलाकात।